धर्म, अध्यात्म और राष्ट्र के बारे में कुछ पूछना चाहते हो? हमारा सनातन धर्म राष्ट्र को किस तरह प्रभावित कर सकते हैं? शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा चारों प्रकल्प सनातन शास्त्र सम्मत हो तभी राष्ट्र का उत्कर्ष होता है। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सुव्यवस्थित रखने की भावना हो तो सनातन सिद्धांत को क्रियान्वित करना चाहिए। मातृशक्ति के शील को सुरक्षित रखने वाला सनातन सिद्धांत है। बिना परिवार नियोजन और गर्भपात के जनसंख्या को संतुलित रखने वाला सनातन सिद्धांत है। हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त यह सनातन सिद्धांत की विशेषता है। दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से सनातन सिद्धांत वैज्ञानिक युग में भी सर्वोत्कृष्ट सिद्ध है। क्या हुआ? सुनिए, समान नागरिकता का अर्थ क्या हुआ? मुसलमानों के अनुकूल या हिंदुओं के अनुकूल या वेदांत शास्त्रों के अनुकूल या भारतीय संविधान के अनुकूल? पहले तो इसको बताना पड़ेगा ना। मुसलमानों के सांचे में, क्रिश्चियनों के सांचे में, कम्युनिस्टों के सांचे में हिंदू ढले, ये तो संभव नहीं है। और हिंदुत्व को वो स्वीकार करना ये भी कठिन है। समान नागरिकता का अर्थ है कि जो मानवोचित शील है उसकी रक्षा हर व्यक्ति का दायित्व है। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुनम सुखम व यद्वा दुखम सहयोगी पर्वो मता। जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है कि हम दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार करें। एक हिंसक भी दूसरों से अपने प्रति अहिंसा की भावना रखता है। एक मिथ्याभाषी भी दूसरों से अपने प्रति सत्य भाषण की भावना रखता है। एक चोर भी दूसरों से अपने प्रति अचोर की भावना रखता है। एक व्यभिचारी भी दूसरों से अपने प्रति संयम की भावना रखता है। एक लुटेरा भी दूसरों से अपने प्रति अपरिग्रह की भावना रखता है। समान नागरिकता का अर्थ है मानवोचित शील की रक्षा, अर्थात आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत। जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है, वैसा व्यवहार दूसरों के प्रति करें। अर्थात राष्ट्र के हित में ही सबकी प्रीति प्रवृत्ति हो, राष्ट्रद्रोह की धारा में कोई बहने वाला न हो। आपको साष्टांग प्रणाम। मेरा एक प्रश्न है कि यहाँ पर जो है आप शंकर मठ में आपके एक तो सनातन हिंदू धर्म के शंकराचार्य जी जो है उन्होंने अपनी ओर से गो ध्वज की स्थापना के लिए यात्रा किया है, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? और आपने अपनी ओर से जो है हिंदू राष्ट्र का जो है ये जागरण के लिए आप भी रास्ते पे रहे, तो आप किस तरह से देख रहे हैं दोनों को? शंकराचार्य कौन है? चार तो शंकराचार्य होते, पांच में कौन होते हैं आप जाना? भगवान शंकराचार्य ने चार आमनाय पीठ की प्रतिष्ठा की। ऋग्वेद से संबद्ध, यजुर्वेद से संबद्ध, सामवेद से संबद्ध, अथर्ववेद से संबद्ध। पांचवें शंकराचार्य कौन होते हैं? चैनल वाले जाने। मैंने कह दिया, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, संहिताबद्ध व्यक्ति और समाज की संरचना। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? सबके पूर्वज सनातन वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध होते हैं। सनातनी वैदिक आर्य हिंदू सबके पूर्वज सिद्ध होते हैं। हमारे पूर्वज 32 विद्या 64 कला में निपुण थे। उनके मार्ग पर चलने पर लौकिक उत्कर्ष भी होता है, पारलौकिक उत्कर्ष भी होता है और भगवत तत्व की अभिव्यक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। मृत्यु जड़ता दुष्क्रांत जीवन की समुपलब्धि होती है।
और कोई मार्ग ही नहीं है सनातन सिद्धांत को छोड़कर दूसरों को सुख देने का, स्वयं को सुखी बनाने का। भारत के बाहर विभिन्न देश में सनातन धर्म का प्रचार के लिए क्या करना चाहिए? दर्शन, विज्ञान, व्यवहार की दृष्टि से जो सनातन धर्म का स्वरूप है, स्वभाव है, प्रभाव है, उसको यथावत स्थापित करना चाहिए। भारत के बाहर लोग सनातन धर्म को अपना रहे हैं, वहीं हम भारतीय पश्चिमी कल्चर को जो अपना रहे उनको धन्यवाद, जो नहीं अपना रहे वो पश्चिमी कल्चर का अर्थ क्या होता है? जनादेश के बाद जब सब हमने संकेत किया कि तत्व पक्षपात को ही स्वभावो ध्यान, जीव का, जीव की बुद्धि का स्वभाव है तत्व का, वस्तु स्थिति का, सत्य का पक्षधर होना। अगर हम सनातन धर्मियों के भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह के प्रकल्प को दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से उपयोगी सिद्ध करेंगे तो आधुनिक व्यक्ति भी उसका वश नहीं मानेंगे, क्योंकि सत्य का पक्षधर ही जीव होता है, उसकी बुद्धि भी सत्य को अवश्य स्वीकार करती है। हम जिस देश में रहते हैं वो सनातन, हमारा कहने का आचार सनातन है। हम अपने धर्म के बारे में नहीं बताते, हम कहते हैं हम सनातन हैं। लेकिन आज जो सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी हुई है वही जात के पात के अकॉर्डिंग बिल लेकर आ रही है। क्या किस तरीके से क्या करें? जात पात में बिल लेकर आ रही है। बीजेपी जो है वो कास्ट सब पे बिल ला रही है। क्या किस तरीके से कौन सी बिल? ठीक से तो जानकारी आपको रखनी चाहिए। क्या ऐसा है ना, आप ही लोगों ने पूछा था राहुल जी को कि आपकी जाति क्या है? यही काम तो राहुल जी ना गोवंश को बचाने के लिए एक अभियान छेड़ा जा रहा है, आप इसका समर्थन करेंगे? हमने विरोध कब किया? हम तो वो हत्या बंद हृदय कहते हैं। गोवंश जो है पृथ्वी का धारक है, सबके हित में गोवंश का उपयोग और विनियोग होता है, लेकिन ध्यान पूर्वक सुनिए। सुना तो भाई, महायंत्रों के द्वारा जिसकी उपयोगिता को लुप्त कर दी जाती है उसकी प्रजाति विकृत हो जाती, विलुप्त हो जाती है। हल का समय चला गया, बैलगाड़ी का समय इतना चला गया, तो बैलों की उपयोगिता को महायंत्रों ने छीन लिया।